1 मार्च जो मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है वो बिहार गौरव दिवस के रूप में मना करके पूरे बिहार में लोग जाकर के कि वो हमारे बिहार गौरव है। और उनसे आधे उम्र के नेता लोग जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे वो घर में बैठ के मोबाइल से भाषण दे रहे हैं। 20 साल की कहानी है, नजर बदल गई कि देश का इतिहास मतलब बिहार का इतिहास, ऐसा बिहार था। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। आज नीतीश कुमार का 75वां जन्मदिन है और इस मौके पर पहली बार अखबार में फुल पेज विज्ञापन छपा है, वो भी 7 निश्चय के बहाने और नीतीश विचार मंच के द्वारा। और उस मंच में सबसे ऊपर बाईं तरफ संजय झा है, सबसे बड़ी तस्वीर, और सबसे नीचे बाईं तरफ अशोक चौधरी है। आज अशोक चौधरी रक्तदान शिविर का आयोजन किया है और मंत्री सहनी के आवास पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की खासियत एक बात यह भी रही कि रामनाथ ठाकुर वहां मौजूद थे। मतलब एक सीट पर तो रामनाथ ठाकुर की दावेदारी तय हो गई, लेकिन संजय झा के लगभग 10 मिनट के भाषण में 2 ऐसी बातें उन्होंने कही हैं। पहली बात है, जब नीतीश नहीं रहेंगे तब आपको पता चलेगा कि नीतीश क्या थे। और दूसरी बात है कि हम लोग अब 1 मार्च को नीतीश कुमार के जन्मदिन के मौके पर एक खास दिवस मनाने का हम लोग निर्णय ले रहे हैं। ये 2 ऐसी बातें हैं जो संकेत है कि नीतीश कुमार के विदाई की अब बिसात बिछाई जाने लगी है। जन्मदिन पर जब कार्यक्रम हो तो ये तय मानिए कि अब आने वाले समय में इनके विदाई का बेहतर वक्त का इंतजार या विदाई के लिए जो एक प्लेटफॉर्म होता है उस प्लेटफॉर्म को सजाना शुरू हो गया है। तो क्या ये माना जाए कि 75वें जन्मदिन के बाद नीतीश कुमार की विदाई को लेकर जो बीजेपी चाहती भी है और नहीं भी चाहती है, क्योंकि नीतीश कुमार के नहीं होने का मतलब क्या है और नीतीश कुमार के होने का मतलब क्या है, बीजेपी और जदयू दोनों समझती है। क्योंकि जब तक नीतीश हैं तब तक लालू की विचारधारा कमजोर है। जैसे ही नीतीश सीन से बाहर निकलेंगे, लालू भले बीमार हो, तेजस्वी मौजूद है और तेजस्वी की मौजूदगी लालू से कमतर नहीं है। उस सियासत को आज भी किसी न किसी रूप में तेजस्वी अपने साथ जोड़े हुए हैं। इसलिए नीतीश कुमार के एग्जिट प्लान पर बीजेपी खुलकर कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है, लेकिन बेटे के सहारे कुछ रणनीति तो नहीं बन रही है। तो पहले जरा संजय झा जी का भी बात सुन लीजिए और फिर निशांत की भी बात सुन लीजिए। 2005 आज चर्चा करना इसलिए जरूरी है कि वो 2 चुनाव था, फरवरी में और नवंबर में। और फरवरी का जब चुनाव हुआ था हंग असेंबली हो गया था, आप सबको ध्यान होगा, और उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। नीतीश कुमार जी के पक्ष में नंबर पूरा हो गया था और सरकार क्लेम करने जा रहे थे। उस समय का जो पुराने लोग होंगे उनको ज्यादा ध्यान होगा, नंबर उनके पक्ष में पूरा हो गया था और अगले दिन सरकार का गठन के लिए वो राज्यपाल के पास जाते। लेकिन उसी रात में 12 बजे कैबिनेट हो गया दिल्ली में। और कैबिनेट करके राष्ट्रपति थे उस समय अब्दुल कलाम, रसिया में थे, फैक्स से मंगाया गया दस्तखत करके और राष्ट्रपति शासन लग गया। उस समय जो लोग जीते थे वो शपथ ग्रहण भी उन विधायकों का नहीं हुआ था। आप तो बहुत लोग यंग पत्रकार भी हैं, उनको अब अभूतपूर्व विधायक कहा गया, भूतपूर्व नहीं कहा गया, अभूतपूर्व विधायक जिनका शपथ भी नहीं हुआ और विधानसभा भंग हो गया और मुख्यमंत्री जी ने न्याय यात्रा निकाली थी। और मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ विधायक चले गए थे, हम लोग उस केस को देख रहे थे। नीतीश जी बोलते थे, आज मैं इस बात का चर्चा इसलिए कर रहा हूं, वो बोलते थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट पक्ष में फैसला दे
कि राज्यपाल ने गड़बड़ किया, लेकिन ये नहीं कहे कि उस हाउस को दोबारा रिस्टोर कर दीजिए। ऐसा सरकार मैं नहीं चला पाऊं। और ऐसा नहीं हो कि बोले कि नहीं, इस हाउस को दोबारा खड़ा कर दी, वही हाउस दोबारा रहा, आप सरकार बना दी। बोले मेरे स्वभाव के विपरीत है, इस तरह सरकार चला। और जो वो सोचे फैसला भी वही आया। कभी जजमेंट जाके देखिए, गवर्नर पर, इवन सरकार पर, भारत सरकार पर आक्षेप लगा कि आपने गलत राष्ट्रपति शासन लगाया। और लेकिन अब क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसलिए चुनाव होगा। और 24 नवंबर 2005 से उनको बिहार का काम करने का मौका, और 2030 तक का भी, 2025 में भी फिर चुनाव उनके नेतृत्व में हम लोग जीत के आए। बार बार जनता क्यों उन पे भरोसा करती है? क्यों जनता बार बार उनके चेहरे पर, उनके काम पर, लोग ने कहा कि 20 साल हो गया। 20 साल मतलब 2 युग। हम लोग के यहाँ 12 साल में 1 युग माना जाता है, और 20 साल के बाद तो एंटी इनकम्बेंसी हो जाता है, फटिगनेस हो जाता है, लोग जाता है कि भाई अब हो गया, बदल दीजिए। और दिल्ली के पत्रकार आकर के, लोग आकर के क्या क्या बोलते रहे, लेकिन क्या रिजल्ट हुआ? मुझे याद है कि इसी समस्तीपुर दरभंगा में उनका यात्रा था और हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा। नीतीश कुमार बाय रोड इस पूरा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने गए, बाय रोड पटना से। 20 साल के मुख्यमंत्री, 5 साल केंद्र में मंत्री रहे, और उनसे आधे उम्र के नेता लोग जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, वो घर में बैठ के मोबाइल से भाषण दे रहे। ये फर्क है लीडरशिप में। नीतीश कुमार ने अपना जीवन खपा दिया, कुछ नहीं है उनके पास, अपना जीवन खपा दिया, कभी जात धर्म नहीं देखा, सबको, सबके लिए काम किए। जो नहीं भी वोट दिए उनको भी पूछिएगा, तो अगर कैमरा नहीं रहेगा तो वो कहेंगे नहीं, नीतीश कुमार तो काम किए, कैमरा पर न बोले। और खास करके पिछड़ा समाज का एक कार्यक्रम, ये लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन अति पिछड़ा समाज को सिर्फ भाषण में नहीं, व्यवहार में उनको ताकत देना, राजनीतिक शक्ति देना, पंचायत स्तर से लेकर के, आज रामनाथ ठाकुर जी हमारे बगल में खड़े हैं, केंद्र सरकार में माननीय मंत्री, हमारे सांसद हैं, यहां से लेकर के और पंचायत से लेकर के और केंद्र का जो पंचायत है वहां तक ताकत देने की बात हो, तो नीतीश कुमार अति पिछड़ा समाज के लिए हमेशा, आदमी तो आता है जाता है, परमानेंट तो कुछ है नहीं, लेकिन इतना जरूर मैं अंत में कंक्लूड करता हूं, सारे साथी बैठे हैं, फिर हम लोग एक सप्ताह के बाद बात करेंगे कि इतिहास सबका विश्लेषण करता है, अच्छे का भी और बुरा का भी, और वो हजारों साल तक रहता है। जब इतिहास कभी लिखा जाएगा, हम लोग इस चीज के विटनेस है, हम लोगों का जो जीवन है, हम लोगों का जो जनरेशन है, बिहार में बहुत बड़े बदलाव का विटनेस हो गया है। इतिहास कभी याद करेगा नीतीश कुमार जी का जो कार्यकाल रहा है, क्योंकि बिहारी शब्द गाली था, बिहारी बोलना मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब ना समझदार, ऐसा बिहार नीतीश कुमार को मिला। अब तो जो नए जनरेशन को ध्यान भी नहीं होगा, ऐसा ही बिहार, वहां से बिहार को ले जा करके अपने मेहनत बुद्धि विवेक से आज बिहार देश के टॉप स्टेट में जा करके इमेज जो पूरा चेंज हुआ है, तो नीतीश कुमार जी का जो ये काम रहा साथ, और एक ईमानदार नेता की तरह पूरे बिहार को चलाने का, मुझे लगता है जब भी नीतीश कुमार जी के इस कार्यकाल को याद किया जाएगा, हम लोगों के जीवन में ही, बिहार के हजारों साल में अगर कोई स्वर्णिम काल माना जाएगा तो नीतीश कुमार जी का ये 20 साल का काम, इतने लोगों के जीवन को छुए। अगर आधा पॉपुलेशन की बात करते हैं, अगर 13 करोड़ पॉपुलेशन बिहार का है तो 6.5 करोड़ महिलाएं, शायद कोई महिला का जीवन नहीं है, हम सबके परिवार में है, लेकिन एक नजर रहता था, बेटा बेटी में फर्क, पढ़ाई में उनके फर्क,
नौकरी में उनके फर्क, हर एक चीज में नजर दो तरह का रहता था सबके परिवार में। 20 साल की कहानी है, नजर बदल गया। ये सब कहानी 20 साल की है। एक नेता से कितना फर्क पड़ता है। नीतीश कुमार शायद देश के, मैंने कहा उनको शायद 10% हम लोग अभी समझ पाए। जब नहीं रहेंगे उसके बाद ज्यादा आपको याद आएंगे कि ऐसा नेता हम लोगों क्या अगले 100 वर्ष में भी बिहार को मिलना मुश्किल। मैं आज उनके जन्मदिन पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अपने पूरे पार्टी के तरफ से, पूरे बिहार के जनता की तरफ से और पूरे देश के तरफ से हम सब लोग शुभकामना देते हैं। वो स्वस्थ रहे और जिस तरह सेवा करते रहे समाज का, बिहार का, वो करते रहे। ये मदन सहनी सही बोल रहे हैं कि वो हमारे बिहार गौरव है। उन्होंने बिहार की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। लोग कहते थे कि देश का इतिहास मतलब बिहार का इतिहास। ऐसा बिहार था। जब यूरोप में यूनिवर्सिटी नहीं था तब नालंदा में यूनिवर्सिटी था। ऐसा बिहार था। और कहाँ से बिहार कहाँ चला है। बिहार को फिर से जो उस गौरव पे ले गए हैं, तो हमारे सारे साथी जो यहाँ खड़े हैं, हमारे पिछड़ा समाज के जितने सारे साथी हैं, उन्होंने तय किया है कि 1 मार्च जो मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है वो बिहार गौरव दिवस के रूप में मना करके पूरे बिहार में लोग जा करके घूमेंगे। तो मैं बिल्कुल शुभकामना बधाई मदन सहनी जी को देता हूँ कि इतना बढ़िया कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन पर किया है और पार्टी के सारे साथी यहाँ पर आए हैं। तो मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे आज मेरे पिताजी का जन्मदिन है 1 मार्च, तो भगवान का आशीर्वाद लेने आया हूँ। हम दोनों पे भगवान की कृपा बनी रहे, पापा दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, यही कामना है। पूरा बिहार विकास दिवस के रूप में मना रहे हैं उनका जन्मदिन। अच्छी बात है, जनता का आशीर्वाद, 75 जनता का प्रेम। 75 साल पूरे हो गए। जी जी, आज 75 के हो जाएंगे। 20 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा कर लिया, 25वां की ओर बढ़ रहे हैं। जी सब अच्छा है, सब हरि की कृपा है, भगवान का आशीर्वाद है, सब बहुत खुशी की बात है।